आप देख रहे हैं सावन स्पेशल काल चक्र में हूं दिव्या अग्रवाल और मेरे साथ है प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज है सावन की शिवरात्रि। आज 6 महा उपायों से महादेव देंगे 10 महावरदान। देखिए सावन स्पेशल काल चक्र। जी हाँ, आज है सावन की शिवरात्रि। ये दिन भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने का सबसे खास दिन होता है। ऐसे में आज शिव मंदिर जाकर कैसे पूजा करनी है, कैसे जल अर्पित करना है और क्या भोग लगाना है जिससे आपके जीवन की 10 सबसे बड़ी मनोकामनाएं पूरी हो जाए। साथ ही आज अपनी राशि अनुसार किन उपायों से करें महादेव को प्रसन्न, ये सब जानेंगे आज पंडित सुरेश पांडे जी से। तो बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिएगा सावन स्पेशल काल चक्र। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-665-2415। तो चलिए अब सावन की शिवरात्रि के 6 महा उपायों के बारे में चर्चा शुरू करते हुए सबसे पहले बात करते हैं आपके बिजनेस की। अगर आपको बिजनेस में लगातार घाटा झेलना पड़ रहा है, कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं, विरोधी का नुकसान पहुंचाते हैं या अचानक से दुकान की बिक्री कम हो जाती है, आज आपको किस तरीके से शिव आराधना करनी है ये सब बताएंगे। लेकिन सबसे पहले चूंकि आज सावन की शिवरात्रि है पंडित जी, तो ये जो शिवरात्रि सावन की होती है कब मनाई जाती है, शास्त्रों में इसका क्या महत्व है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका दिव्या जी। हमारे यहाँ 18 महापुराण हैं, जिसमें सभी पुराणों में भगवान शिव के महात्म की चर्चा लगभग की गई है। और भगवान शिव की चर्चा न हो तो वो पुराण और वो शास्त्र ही अधूरा है। स्कंद पुराण सबसे बड़ा पुराण है, 1 लाख श्लोक संख्या है। उसमें खंड करके है, तो पहला खंड है माहेश्वर खंड। माहेश्वर खंड में शिवरात्रि का महात्म बताया गया है। माहेश्वर खंड में कहा गया है, जब किसी महीने के कृष्ण पक्ष में रात्रि में चतुर्दशी तिथि हो तो उस दिन शिवरात्रि मनाई जाती है। अच्छा। ठीक है। आज भोर में 5 बजे से शुरू होकर के और मध्य रात्रि में 1:52 तक चतुर्दशी तिथि है, इसलिए आज महाशिवरात्रि इस फार्मूले के अनुसार मनाया जा रहा है। जी। शिवरात्रि का महात्म स्कंद पुराण के माहेश्वर खंड में बताया गया है कि एक ब्राह्मणी थी, वो थोड़ी चंचल थी, जिसके कारण उसका किसी चांडाल के साथ संबंध बन गया और उससे एक पैदा हुआ पुत्र, और वो बहुत चांडाल पैदा हुआ। वो इतने अशुभ कर्म करने वाला, इतने प्रकार के मतलब कि समाज विरोधी कर्म करने वाला था, हिंसक प्रवृत्ति का था, कि लोगों को बहुत पीड़ा पहुंचाता था। और उसकी जीवनचर्या इसी तरह से कुछ दिनों तक चली। एक दिन की बात है, एक शिवालय के बगल में महाशिवरात्रि के ही दिन, शिवरात्रि के दिन, महाशिवरात्रि नहीं, शिवरात्रि के दिन भगवान शिव का कथा चल रहा था और वो भी वहाँ पहुँच गया मंदिर में। और चूंकि उसके भोजन की कोई व्यवस्था नहीं रहती थी, छीन झपट कर भोजन करता था, तो वो मंदिर में ही पूरी रात भूखा प्यासा निराहार रह गया और बार बार वो शिवलिंग को निहारता था। कोई धार्मिक दृष्टि से नहीं निहारता था, लेकिन निहारता था। और पूरी रात वो शिव मंदिर में रहा और कथा सुनता रहा। आप विश्वास करो, केवल एक रात शिवालय में रहने से और रात भर जागने से उसे उत्तम लोक की प्राप्ति हुई और कई 100 वर्ष तक वो उत्तम लोक में रहा। और उसके बाद वो आकर के राजा चित्रांगद के यहाँ राजकुमार बन के पैदा हुआ और उसका नाम हुआ विचित्रवीर्य। उसका नाम हुआ विचित्रवीर्य। लेकिन दर्शकों से ये कहना चाहूँगा, ये शांतनु के पुत्र विचित्रवीर्य नहीं है। अच्छा। क्योंकि शांतनु जो है ये तो बहुत बाद में पैदा हुए, ये विचित्रवीर्य चित्रांगद का लड़का है। आगे बताऊंगा कि ये विचित्रवीर्य क्या हुआ।
तो ये विचित्र वीर्य के रूप में ये इतना शिव भक्त हुआ जन्म से ही कि हर कार्य को करते हुए भगवान शिव का ही स्मरण करता था और बहुत अच्छा राजा और बहुत अच्छा प्रशासक साबित हुआ। अंत में उत्तम गति को प्राप्त हुआ। अब इसी क्रम में भगवान शिव दक्ष यज्ञ में जब नहीं गए और माँ सती गई और सती ने देखा कि वहाँ भगवान शिव का अपमान किया जा रहा है, तो वो योगाग्नि में जल करके अपने को उन्होंने भस्म कर लिया। भगवान शिव ने कुपित होकर के अपनी एक जटा उखाड़ी और उसे पटक दिया। उससे एक वीर पैदा हुआ जिसका नाम हुआ वीरभद्र। ये वीरभद्र वही विचित्र वीर है जो वीरभद्र के रूप में भगवान शिव का प्रमुख गण बन के पैदा हुआ और उसने जा करके दक्ष प्रजापति का गर्दन काट करके और दक्ष प्रजापति के गर्दन को, सर को हवन कुंड में डाल दिया। तो कहने का आशय यह है कि शिवरात्रि की इतनी महिमा है कि आज रात, पूरी रात, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, ये केवल कहने सुनने वाली बात नहीं है। आप किसी शिवालय में बैठ करके या शिवलिंग के सामने अपने घर में ही बैठ के पूरी रात जागरण करते हुए 1,00,000 पंचाक्षर या खड़ाक्षर, पंचाक्षर है नमः शिवाय, इसमें 5 अक्षर है, खड़ाक्षर है ओम नमः शिवाय, पंचाक्षर या खड़ाक्षर मंत्र का पूरी रात आप 1,00,000 जप कर डालिए। जो भी लक्ष्य आपका होगा, शिक्षा में सफलता, विवाह, परिवार में सामंजस्य, मुकदमे में जीत, धन की प्राप्ति, कानूनी विवादों से छुटकारा, गंभीर बीमारी से मुक्ति, असाध्य रोगों से मुक्ति, किसी के जीवन पर अगर अपघात है तो उससे मुक्ति, मतलब जो भी आपका लक्ष्य होगा, अगर आज आप पूरी रात निराहार रह करके, व्रत करके और पंचाक्षर या खड़ाक्षर मंत्र का पूरी रात जप कर लेंगे, तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, सवेरा होगा तो आपकी दुनिया बदली रहेगी, सुबह होगा तो आपकी दुनिया बदली रहेगी। आज जो लोग भगवान शिव के ऊपर जल अर्पित करते हैं, दूध अर्पित करते हैं, गन्ने का रस अर्पित करते हैं, शहद अर्पित करते हैं, घी अर्पित करते हैं, दही अर्पित करते हैं, और भगवान शिव का जो लोग श्रद्धापूर्वक धूप दीप से पूजन करते हैं, उत्तम पुष्पों को उनके ऊपर चढ़ाते हैं, धतूरा, मंदार के फूलों से, कमल के फूल से भगवान शिव का श्रृंगार करते हैं, भगवान शिव को सफ़ेद वस्त्र, जनेऊ, रुद्राक्ष की माला धारण कराते हैं, ऐसे लोगों के इस जन्म और अगले जन्म में दोनों जगह प्रकाश ही प्रकाश होता है। आज पुण्य लूटने का दिन है, आज पुण्य लूटने का दिन है, लेकिन दिन में नहीं, रात में। दिन में तो आप साधना करेंगे, सामान्य बात है, लेकिन आज पूरी रात अगर आप जागरण करेंगे और 1,00,000 बार आप पंचाक्षर या खड़ाक्षर मंत्र का जप करेंगे, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, सवेरा होगा तो आपकी जिंदगी बदली रहेगी। जिस भी लक्ष्य के लिए आपने ये काम किया, आप थक गए हो, आपका पति आपका कहना नहीं मानता, गलत रास्ते पर जा चुका है, आपका पुत्र गलत रास्ते पर जा चुका है, आप जल रहे हो, आप किसी से कह नहीं पा रहे हो, आज कह दो शिव से ना, आज पूरी रात जाग करके कह दो भगवान शिव से ना, तो हो सकता है कल का सवेरा सब बदला हुआ हो। लेकिन वही है, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। श्रद्धा ये रखना कि अगर आज पूरी रात तपस्या करेंगे तो कल सुबह परिणाम बदलेगा। एक श्रद्धा तो कांवड़ियों की भी नजर आती है पंडित जी, हजारों किलोमीटर की यात्रा करके जो आज भगवान शिव को शिवालयों में जल अर्पित करेंगे। कहीं हमने देखा कि कई उस जल से अपने माता पिता को भी स्नान कराते नजर आए, तो क्या उसके लिए भी कोई शिवालयों पे जल चढ़ाने का कोई देखो विधि बेटा, विधान? ये हमारे शास्त्र में कहीं लिखा हुआ मैंने नहीं पढ़ा है कि कांवड़ जल की यात्रा ले आकर के और माता पिता के ऊपर जल डाल देना चाहिए, समझ रही हो? क्योंकि चाहे माता पिता हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे पत्नी पुत्र हो, कोई भी रिश्ता हो, ये शरीर मुर्दा है, इसको आज नहीं तो कल जलना है, ये शाश्वत नहीं है।
पूजा शाश्वत की जाती है, जो अजर अमर अविनाशी हो। और ये मल मूत्र की फैक्ट्री चाहे माता पिता की हो, चाहे पत्नी की हो, चाहे अपनी हो, चाहे पुत्र की हो, एक दिन तो इसे नष्ट भ्रष्ट होना है। समझ रहे हो ना? तो इसलिए ठीक है, माता पिता तो आदरणीय सम्माननीय होते हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों में कहीं ये लिखा हुआ नहीं मिला है, जितना मैंने अवलोकन किया है, जितना मुझे ज्ञान है, कि माता पिता के ऊपर कांवड़ का जल ले आकर के चढ़ा देने से आपको वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। नहीं, माता पिता के मन के अनुरूप आप आचरण करते रहिए, उनके मन के अनुरूप आप चलते रहिए, उनको समय समय पर आप आवश्यकता के अनुरूप सेवा करते रहिए। इसी से उनका आशीर्वाद आपके ऊपर हर समय बरसेगा और आप सुखी रहेंगे। लेकिन यकीनन पंडित जी, जो इतनी यात्रा करके, इतने तपस्या करके शिवालयों में जल अर्पित करेंगे, आज कांवड़िए एक बड़ी जो है वो इनकी संख्या देखो, ये है, बड़ी वो तो विवादित बात है, इस पे मैं कुछ कह दूंगा तो बड़ा विवाद हो जाएगा। ये सब बात मत पूछो, ये सब बात मत पूछो, ये अपने अपने विषय का समय है। अब ये एक तरफ तुम ये कह रही हो, एक तरफ एक पुलिस वाला दरोगा मिला हमसे, तो वो आया था, तो हमने कहा कि अच्छा क्या हाल चाल, बोला बहुत ठीक है, अब थोड़ा सा 15 दिन के लिए रेस्ट मिल गया है। हमका क्या रेस्ट मिल गया है? कहीं जितने उत्पाती थे सब चले गए हैं कावड़ उठाने। अब लोगों की दृष्टि है जी। और दूसरी बात यह है कि देखो, ऐसा है कि श्रम साध्य है ये, मतलब कावड़ यात्रा जो है श्रम के साथ की जाती है, इसमें श्रद्धा और श्रम दोनों लगता है, ठीक है ना? लेकिन जो श्रम नहीं कर सकता है, जो शारीरिक रूप से कमज़ोर है, जो शारीरिक रूप से निर्बल दुर्बल है, क्या उसे पुण्य पाने का अधिकार नहीं है? ये तो है। क्या भगवान उसी को, अगर ऐसा होता तो स्वामी कार्तिकेय ने 6 बार पूरे पृथ्वी की 7 बार परिक्रमा की थी, तो स्वामी कार्तिकेय को भगवान शिव प्रथम पंक्ति में रख देते, और गणेश जी तो चूहे पर चढ़ के केवल उन्हीं की परिक्रमा कर लिए, तो उनको प्रथम कर दिए। तो ठीक है जी, अपनी अपनी पूजा करने की मानसिकता है, अपना अपना पूजा करने का महात्म है। कांवड़ यात्रा करने वाले भी सही में आदर के पात्र हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कांवड़ यात्रा करते समय एक बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जब हम शिव भगवान की यात्रा करें तो शिव भगवान सबको एक साथ लेकर चलने वाले देवता हैं। कोई मुखहीन विपुल मुख को, ठीक है ना, वो बड़े समाजवादी मतलब कि देवता हैं। वो मतलब कि एकदम निम्न से निम्न स्तर को भी अपने साथ लेकर चलने वाले हैं। तो कांवड़ यात्रियों को चाहिए, जो कांवड़ उठाए हों, उनको क्रोध नहीं आना चाहिए। अगर वो क्रोध कर रहे हैं, अगर वो उत्पात कर रहे हैं, अगर वो तोड़ फोड़ कर रहे हैं, अगर वो गुस्सा कर रहे हैं, तब शायद ये व्रत कमज़ोर पड़ जाए। जी। तो पंडित जी से आपने ये तो जान लिया कि शिवरात्रि कब मनाई जाती है और इसके शास्त्रों में क्या कुछ महत्व है। चलिए अब सावन की शिवरात्रि के 6 महा उपायों के बारे में चर्चा शुरू करते हुए सबसे पहले बात करते हैं आपके बिजनेस की। अगर आपको बिजनेस में लगातार घाटा झेलना पड़ रहा है, कोई नई बिजनेस शुरू करने ही विरोधी नुकसान पहुंचाते हैं, या अचानक से दुकान की बिक्री कम हो गई है, तो आज आपको किस तरीके से शिव आराधना करके इन सभी मुसीबतों से छुटकारा मिल सकता है, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए, कारोबार में घाटे को कैसे? देखो, सही बात तो ये है कि जो हमने जीवन में अनुभव किया है, लगभग 20% हम प्रारब्ध के द्वारा दुख सुख पाते हैं, 80% हम अपने श्रेष्ठ और निकृष्ट कर्मों के द्वारा सुख दुख पाते हैं। आप किसी भी आदमी की जिंदगी को देख लीजिए तो आपको लगेगा कि 20% तो प्रारब्ध के द्वारा दुख सुख मिल रहा है, लेकिन 80% कहीं न कहीं उस व्यक्ति का निर्णय, उस व्यक्ति का चरित्र और उस व्यक्ति का जीवन शैली उसके जीवन के सुख दुख के लिए जिम्मेदार है। इसी तरह से यदि आप व्यवसायी हैं और व्यवसाय में बार बार गलत डिसीजन हो रहा है जिसके कारण नुकसान हो रहा है, विरोधी आपके फैक्ट्री या कारोबार को नुकसान पहुंचा रहे हैं, कंपटीशन है, आप कोई माल 10 रुपये में बेच रहे हैं, आपका कोई प्रतिद्वंदी उसी माल को 8 रुपये में बेच रहा है, दुकान में बिक्री कम हो गई है जिस वजह से नुकसान भी झेलना पड़ रहा है, तो आज सावन की शिवरात्रि पर शिव परिवार की तस्वीर को लकड़ी की चौकी पर स्थापित करके 27 बेलपत्र की माला बनाकर शिव परिवार की तस्वीर पर अर्पित करें और चंदन की माला से ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो लोग कभी कभार पूजा करते हैं,
जो लोग पूरे साल कभी कोई शिव जी से मतलब नहीं रखते हैं, ये उनके लिए है। उन लोगों के लिए नहीं जो हर दिन शिव जी की पूजा करते हैं। उन लोगों के लिए तो ये है कि दिव्य शिवलिंग घर में रख करके और पूरे रात भगवान शिव की पूजा आराधना करिए, और जो भी आपका लक्ष्य हो उस लक्ष्य को याद करके भगवान शिव के सामने निवेदित करिए और पूरी रात भगवान शिव की पूजा में लगे रहिए। अष्टयाम पूजा जो भगवान शिव की होती है उसमें आप लगे रहिए। आज पूरा दिन पूरा रात आपके लिए उत्सव होना चाहिए, और आज शिव पूजन के अलावा और कोई घर गृहस्थी से संबंधित कार्यों में रुचि मत लीजिए। और जब भी मतलब कि आपको थोड़ा सा समय मिले तो रुद्राक्ष की माला पर शिव पंचाक्षर या शिव खड़ाक्षर, पंचाक्षर है नमः शिवाय और खड़ाक्षर है ओम नमः शिवाय, इन दोनों में से किसी मंत्रों को आप उठाइए और जप करना शुरू करिए। अगर आपका व्यवसाय घाटे में है या आपका डिसीजन सही नहीं होता है तो विश्वास करो, आज पूरी रात जग जाओ और 1,00,000 मंत्र का शिव नाम का जप कर लो, ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय 1,00,000 बार जप कर लो, और सुबह स्नान करके दिव्य भगवान शिव की पूजा करके गौ ब्राह्मण को भोजन करा के फिर अपने आप भोजन करो और आज व्रत करो। देखो कल से दुनिया आपकी बदल जाती है कि नहीं। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज का एपिसोड बेहद खास है, चूंकि आज है सावन की शिवरात्रि, और आगे चर्चा करेंगे इस बात को लेकर भी कि सावन की शिवरात्रि में जल कब चढ़ाना चाहिए, क्या उसका कोई निर्धारित समय है। लेकिन राशि अनुसार चर्चा को शुरू करते हुए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। सावन की शिवरात्रि पर मेष राशि वालों को कैसे करना है भोलेनाथ को प्रसन्न, आइए जानते हैं। देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि विधिवत शिवालय में जाकर के अगर कोई प्राण प्रतिष्ठित शिवालय है तो वहाँ जाकर के दिव्य ढंग से शिवलिंग की पूजा करें। शिवलिंग की पूजा में जल, दूध, गन्ने का रस, शहद, घी, दही से भगवान शिव का अभिषेक करें। अभिषेक करने के बाद साफ कपड़े से शिवलिंग को पोंछ करके भस्म विभूति का तिलक लगाएं, रुद्राक्ष की माला और जनेऊ अर्पित करें, एक वस्त्र भी अर्पित करें, और इसके बाद बिल्वपत्र और धतूरे और मंदार के पुष्प से शिवलिंग को आच्छादित करें, कमल का पुष्प चढ़ाएं, धूप जलाएं, दीप जलाएं, धूप दीप से शिवलिंग की पूजा करें, और सुंदर सी थाली में, अगर आपके पास नहीं है तो अभी भी ले लीजिएगा, पीतल की थाली में, पीतल की कटोरी में सुंदर नैवेद्य भगवान शिव के लिए अर्पित करिएगा, और सुंदर फल दूसरी पीतल की थाली में रख के समर्पित करिएगा, और एक पीले रंग के पान का बीड़ा और जल शिव जी को अर्पित करिएगा, और कम से कम 9 दिए की बत्ती वाले दिए से भगवान शिव की आरती कीजिएगा और आधी शिव जी की परिक्रमा कीजिएगा, और रात भर ओम नमः शिवाय का जप करिएगा। जीवन बदल जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो बताए गए नियमों से मेष राशि वालों ने तो भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया, तो चलिए अब बताते हैं वृषभ राशि वाले भगवान शिव की कैसे करें आराधना। सावन की शिवरात्रि पर वृषभ राशि वालों को कैसे करनी है शिवलिंग की पूजा, आइए जानते हैं। आज सावन की पवित्र शिवरात्रि है, आपकी वृषभ राशि है, तो आपका राशि शुक्र होता है और आपके राशि में चंद्रमा उच्च का होता है। ऐसे में आप तो बड़े सौम्य प्रकृति के होते हैं, आप तो उद्दंड और कभी भी लड़ने वाले नहीं होते हैं। तो आप भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए शिवलिंग पर, जैसे मैंने मेष राशि के जातकों को बताया, वैसे आप भी ध्यान, आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमनी, स्नान, वस्त्र, उपवस्त्र, गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से पूजन करिएगा, और सुंदर सुंदर पुष्प भगवान को चढ़ाइएगा, और मिठाइयों का भी भोग लगाइएगा, और भगवान की आरती जरूर करिएगा।
कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भमम भवानी सहितम नमामि। आपके परिवार का इससे विकास होगा और लक्ष्मी की आप पर हमेशा कृपा बनी रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी। मनचाहा जीवन साथी पाने और पति पत्नी के बीच बढ़ रहे टकराव को खत्म करने के लिए आज सावन की शिवरात्रि के खास मौके पर कैसे करें शिव पार्वती की आराधना और क्या करें खास उपाय, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए कि जो विवाहित जोड़े हैं वो कैसे करें पूजा आराधना। देखो, अगर आप विवाहित हैं और आपके वैवाहिक जीवन में अनबन की स्थिति चल रही है, तनाव चल रहा है, वैवाहिक जीवन में समरसता नहीं है, विवाह को काफ़ी वर्ष हो गए हैं लेकिन विवाह में समरसता नहीं है, आज मैं पूरा दावे के साथ आपको बता रहा हूं। आज आप रात में शिवलिंग की विधिवत पूजा करके और शिवलिंग के आसपास ही बैठ करके उत्तर दिशा में मुंह करके ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय का 1,00,000 मंत्र जप कर लीजिए और 1,00,000 पूरा होने पर भगवान शिव को वो जप समर्पित कर दीजिए। और ये जप ज़्यादा सुविधाजनक होगा काउंटर पर, क्योंकि माला पर जप करने पर 1,00,000 माला का जप करने का मतलब 10,000 माला, तो ये हाथ नहीं चलेगा इतना, क्योंकि अभ्यास नहीं है। उसके लिए साधु संत क्या करते हैं, एक हाथ का ब्रह्मदंड लगाते हैं, उस पर हाथ रख करके तब माला करते हैं। अब आपके पास इतना जल्दी में ब्रह्मदंड कहाँ से आ जाएगा? तो काउंटर ले लीजिए जो आजकल 50 रुपए का मिल रहा है और उस काउंटर पर 99,999 तक की गणना आ जाती है। तो उस पर आप ये मंत्र जप करिए। जो आपका लक्ष्य होगा, आपके वैवाहिक जीवन में तनाव चल रहा होगा, आपके वैवाहिक जीवन में टूटन चल रही होगी, विश्वास की कमी हो गई होगी, सारी परिस्थितियों को भोलेनाथ ठीक कर देंगे, इसमें कोई संशय संदेह नहीं है। और यदि आपको अभी तक संतान प्राप्ति नहीं हुई है, उपचार के बाद भी लाभ नहीं मिला है, तो आप जरूर ये उपाय करिए, आपको संतान प्राप्ति निसंदेह होगी। और जितनी आपकी शक्ति सामर्थ्य हो, उस शक्ति सामर्थ्य का परिचय देते हुए आप भगवान शिव की पूजा आराधना करें। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, मिथुन राशि की बात करें उससे पहले एक सवाल जहन में आया कि हमेशा ये कहा जाता है कि जो सावन के सोमवार का व्रत है खास तौर पर, वो उन महिलाओं को रखना चाहिए जो विवाहिता नहीं है, यानी कि मनचाहा साथी पाने के लिए और सर्वगुण संपन्न साथी पाने के लिए रखना चाहिए। लेकिन जो विवाहिता हैं, क्या वो भी सावन के सोमवार रखें? ये कहाँ किस शास्त्र में लिखा हुआ है कि जो कुमारी हैं वही कर सकती हैं? सिर्फ सुना अरे है। वो तो ठीक है कि वो कुमारी हैं, उन्हें एक अच्छा जीवन साथी चाहिए। अगर कोई लड़का कुंवारा है तो उसको भी तो तपस्या करना चाहिए अच्छी पत्नी के लिए। करदम ऋषि ने 10,000 वर्ष तक एक पैर के अंगूठे पर खड़े होकर के तपस्या किया था। जब भगवान विष्णु प्रसन्न हुए तो उन्होंने कहा वर मांगो, तो उन्होंने जानते हो क्या वर मांगा था? मेरे योग्य एक मुझे धर्म पत्नी चाहिए। और आज तो किसी को बता दो कि अच्छी पत्नी पाने के लिए ओम क्लीम पत्नीम मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागर से कुलोद्भवम, इसी मंत्र का 5 लाख जप कर दो तो उसका मुंह ऐसे बन जाता है कि जैसे मतलब कि युद्ध में हार गया। हम क्यों करें भाई, ये नहीं कर सकते जी। अच्छी पत्नी पाना भी बड़े भाग्य की बात है। जानती हो, एक हमारे शास्त्र की कहावत है, जन्म नष्टम कुभार्या दिन नष्टम कुभोजनम। अगर मन के विपरीत भोजन मिल गया तो आपका दिन खराब हो गया, और मन के विपरीत पत्नी मिल गई तो आपका जीवन नष्ट हो गया। जन्म नष्टम कुभार्या दिन नष्टम कुभोजनम। इसलिए पत्नी भी बड़े भाग्य से मिलती है, बहुत भाग्य से मिलती है। पति तो भाग्य से मिलता ही है, तो कुमारी स्त्रियों को, कुमारी लड़कियों को इसलिए भगवान शिव का व्रत करना चाहिए कि उन्हें चिरंजीवी दीर्घायु सच्चरित्र पति मिले। लेकिन सुहागिन महिलाओं को इसलिए करना चाहिए कि मैं सुहागिन हूँ और सुहागिन ही इस धरती से जाऊँ, मेरे पति की आयुष्य लंबी हो, मेरे पति का पुरुषार्थ अच्छा हो, मेरे पति का पराक्रम अच्छा हो, मेरा पति वर्चस्व वाला हो, इसलिए करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।
तो मुझे लगता है, और हमेशा पंडित जी कहते भी हैं कि जो कालचक्र के दर्शन हैं वो बहुत ज़्यादा गंभीर और गहरे होते हैं, तो जो पुरुष आज पंडित जी का शो देख रहे हैं वो तो ज़रूर इस व्रत को करेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं मिथुन राशि की। सावन की शिवरात्रि पर इन्हें कैसे करनी है महादेव की पूजा और क्या करने हैं उपाय, आइए जानते हैं। देखिए, आज बड़ा पावन दिन है और बड़े भाग्य से आया है। एक तो शिवरात्रि महत्वपूर्ण होती है, ऊपर से आज सावन की शिवरात्रि है, जब कर्क राशि में सूर्य है, चंद्रमा की राशि में सूर्य है, उस समय ये शिवरात्रि आई है, तो इसका कोई मुकाबला ही नहीं है। आप विश्वास करिए, आज का समय जिसके हाथ से निकल गया वो पछताएगा, पूरे 1 साल पछताएगा। अगर आप अपनी मनोकामना पूरी करना चाहते हैं और आप मिथुन राशि के जातक हैं, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा विनम्रता पूर्वक कि भगवान भोलेनाथ का शास्त्रों में जैसे वर्णन है वैसे पूजन उपचार करिएगा और चंदन का इत्र शिवलिंग पर लगा करके उस शिवलिंग का धीरे धीरे मालिश करिएगा और उसके बाद शुद्ध जल से शिवलिंग को धो करके सफ़ेद मंदार के फूल, धतूर के फूल, बिल्वपत्र, कमल के फूल से शिवलिंग की पूजा करिएगा और बढ़िया धूप दीप नैवेद्य दे करके भगवान शिव के पंचाक्षर या खड़ाक्षर मंत्र का पूरी रात जागरण कीजिएगा। कुछ कम करिए या ज़्यादा करिए, सब चल जाएगा, लेकिन आज पूरी रात जाग करके शिवलिंग को निहारिए। मैं दावे के साथ कहता हूँ, कल का सवेरा होगा, आपकी ज़िंदगी बदली होगी। कल सुबह होगी और आपकी ज़िंदगी बदली होगी। केवल आज पूरी रात शिवलिंग निहारिए, शिवलिंग को देखिए। अगर नहीं जा सकते हैं शिवालय में जगह नहीं है, तो अपने ही घर के पारद शिवलिंग को या नर्मदेश्वर शिवलिंग को या पार्थिव शिवलिंग को रात भर बैठ करके टकटकी लगा करके निहारिए। वहीं से भोलेनाथ प्रकट होंगे और आपकी सारी मनोकामना के लिए वरदान देंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो सावन की शिवरात्रि पर कर्क राशि वालों को कैसे करनी है शिवलिंग की पूजा, आइए जानते हैं पंडित जी से। देखिए, कर्क राशि का तो स्वामी चंद्रमा होता ही है और वैसे भी मैंने देखा है कर्क राशि के लोगों का झुकाव जो है भोलेनाथ की तरफ ज़्यादा रहता है। तो भैया, आप भी अगर आज का दिन अपने लिए अमर बनाना चाहते हैं तो खूब बढ़िया पहले भगवान भोलेनाथ का ध्यान करिए, फिर आवाहन करिए, फिर उनके लिए मन में ही एक आसन दीजिए और उनका अपने घर में पूजन करिए। खूब बढ़िया अष्टगंध और चंदन से उनको तिलक लगाइए और हर प्रकार से पूजन करने के बाद पंचाक्षर या खड़ाक्षर मंत्र का आप खूब अच्छे से जप करिए। इससे धन धान्य की वृद्धि होगी और हो सके तो नाचते हुए शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करिए, रुद्राष्टक का पाठ करिए, लिंगाष्टक का पाठ करिए। ये सब पाठ आपकी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करिए। जय मां विंध्यवासिनी। आज सावन की शिवरात्रि है, इसलिए आज कालचक्र में पंडित जी आपको वो 6 महा उपाय बता रहे हैं जिसे करने से महादेव आपकी 10 बड़ी मनोकामनाओं को पूरा करेंगे। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं आपके बच्चों की। अगर आपको संतान सुख नहीं मिल रहा है या बच्चे गलत संगत में पड़कर अपना भविष्य खराब कर रहे हैं, तो आपको आज सावन की शिवरात्रि पर कौन सा खास उपाय करना चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखो, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 प्रकार का पुरुषार्थ हमारे शास्त्रों में कहा गया है। धर्म का मतलब, धर्म वो है जो इस संसार की उन्नति और उत्थान में सहायक हो। अर्थ वो है जो परोपकार और पुण्य के कार्य में काम आवे। काम वो है जो कामना संसार और सृष्टि के हित पे हो। फिर मोक्ष तो भगवान के हाथ में है। तो कहने का मतलब ये है कि संतान भी एक कामना के तहत ही है। तीसरे जो पुरुषार्थ की बात, काम की बात की जाती है, वो संतान से भी संबंधित है।
और यदि विवाह के कई साल हो गए हैं मगर अब तक संतान सुख से वंचित हैं, या संतान है लेकिन उसका होना न होना बराबर है, या वो गलत संगत में है, तो आज भैया सावन की शिवरात्रि पर भोलेनाथ के साथ साथ भगवान गणेश की भी पूजा करिए, माँ पार्वती की पूजा करिए, स्वामी कार्तिकेय की पूजा करिए और नंदी की पूजा करिए, पूरे शिव परिवार की पूजा करिए। और हाँ, अगर सचमुच में परिवर्तन चाहते हैं, ऊपर से दिखावटी नहीं, तो आज पूरी श्रद्धा के साथ दोनों आँखों से आंसू गिराते हुए और नमः शिवाय ओम नमः शिवाय का चाहे दिन भर रात भर में, चाहे रात भर में 1 लाख मंत्र का जप करिए। 1 लाख मंत्र जप करने में 8 से 8.5 घंटा लगेगा। ओम नमः शिवाय भी कर सकते हैं, नमः शिवाय भी कर सकते हैं, और अगर दोनों मंत्र बड़े लगें तो शिव 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 कह सकते हैं। ये मैं अपने मन की बात नहीं कह रहा हूँ, ये स्कंद पुराण में साफ साफ लिखा हुआ है कि शिव 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 कहने से शिव का सानिध्य प्राप्त होता है। शिव माने कल्याण होता है। तो यदि आप अपने संतान को सत्मार्ग पर लाना चाहते हैं तो भगवान शिव के चरणों में अपने आप को साष्टांग प्रणाम करते हुए उनसे प्रार्थना करिए कि प्रभु मेरे आगामी भविष्य को ठीक करने के लिए मेरे संतान को सद्बुद्धि दीजिए, निरोग कीजिए, पुरुषार्थी बनाइए, और आपकी जो प्रार्थना होगी वो प्रार्थना आशुतोष तुम अवधर दानी आरत हरहु दीन जन जानी, उसे भगवान शिव सद्य पूर्ण करेंगे। लेकिन रात भर जागना पड़ेगा, रात भर शिव जी को निहारना पड़ेगा। रात भर जैसे घर में उत्सव होता है, विवाह शादी, आप नाचते रहते हैं, वैसे खुश रहना पड़ेगा। ये नहीं कि बार बार घर में जाग रहे हैं तो कहते रहें 1-1 घंटे पर कि जरा चाय बनाओ, जरा चाय बनाओ, जरा चाय बनाओ। सब इंद्रियों पर थोड़ा संयम रख करके आज जागिए, और गणेश जी को दुर्वा, लड्डू ये सब भी चढ़ाइए। और अगर आप रुद्राक्ष की माला भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं तो भी अर्पित करिए, और गणेश जी की भी पूजा करिए, और जो भी लड्डू या प्रसाद हो उसे कल सुबह परिवार में बांट दीजिएगा। इसका परिणाम देखिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज तो कालचक्र के दर्शक तो खास तौर पर जरूर ही रात को जागें। पंडित जी ये बार बार आपसे निवेदन कर रहे हैं। अरे बिल्कुल जागेंगे। अभी मैं यहाँ से निकलूंगा, फोन आ जाएगा जी कि आज हमने संकल्प ले लिया 1 लाख का। पक्का जागेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि उन्हें पता है, वो जानते हैं कि ये उपाय करने के बाद चमत्कार होता है। उन्हें विश्वास है। जो लोग कभी नहीं किए हैं उनको विश्वास नहीं होगा, लेकिन जो हमारे दर्शक हैं उन्हें विश्वास है कि नहीं नहीं ऐसा हो ही जाएगा। वो करते ही हैं। समझ रहे हो? मैं तो एक निमित्त मात्र हूं, उनको याद करा रहा हूं, और बाकी उन्हें पता है। बिल्कुल। तो चलिए पंडित जी, सिंह राशि वाले कैसे करें पूजा अर्चना सावन की शिवरात्रि पर, कैसे करें भोलेनाथ को प्रसन्न, आइए जानते हैं। देखिए, चाहे आपके राशि में केतु चल रहा है, चाहे आपके राशि पर शनि की ढैया चल रही है, ये ढैया और ये केतु आपका कुछ न बिगाड़ पाएंगे अगर भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर रहेगी। और ऐसे में आज मिली है शिवरात्रि और पावन शिवरात्रि। इस शिवरात्रि पर आप अष्टयाम पूजा करिए भोलेनाथ की, और आज 24 घंटे बिल्कुल सोने का प्रयास मत करिए, मत दिन में मत रात में। और हर समय आपके हाथ में जपमाली या काउंटर होना चाहिए। कुछ भी करते रहिए, भगवान शिव के मंत्रों का जप करते रहिए, और जैसे भी हो सके उत्तम रीति से भगवान शिव का शिवार्चन करिए। जल में शक्कर मिलाकर के शिवलिंग का अभिषेक करिए। ऐसा करने से सामाजिक कार्यों में यश मिलेगा और धन की वृद्धि होगी। और एक बात ध्यान रखिए, भगवान शिव की आरती भाव विभोर होकर के करिए, और मंत्र पुष्पांजलि के लिए दोनों हाथों में सफ़ेद और कमल का फूल भर करके, और शिव तांडव स्तोत्र अगर नहीं आपको आता है कोई बात नहीं, यूट्यूब पे चला दो,
यूट्यूब पे शिव तांडव स्तोत्र बोलेगा, जब बोले कि पूजावसान समय 10 वक्त गीतम यह शंभु पूजन परम पठती प्रदोषे तस्य स्थिरारथ गजेंद्र तुरंग युक्ता लक्ष्मी सदैव प्रददाति शंभो। तो ऐसा कहते हुए मंत्र पुष्पांजलि आप अर्पित कर दीजिए। अब तो इतना बढ़िया साधन भगवान की कृपा से हो गया है कि हर हाथ में मोबाइल है और उसमें आप चाहें तो रुद्र सूक्त टाइप का रुद्र सूक्त जो है चला सकते हैं, पूरा रुद्राष्टाध्यायी चला सकते हैं, उसमें आप चाहें तो शिव तांडव चला सकते हैं, रुद्राष्टक चला सकते हैं, सारे मतलब कि शिव स्तोत्र उसमें भरे हुए हैं। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आप रील देखोगे कि शिव जी की उपासना करोगे। ये संसार जो है दुख और सुख दोनों से भरा हुआ है। आपको चयन करना है कि आप दुख के रास्ते पे जाओगे कि सुख के रास्ते पे जाओगे। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन्ह करतार संत हंस पय गुण गहई परिहरि बार विकार। हंस जो है दूध और पानी मिला के रख दीजिए तो दूध पी लेता है, पानी को छोड़ देता है। उसी तरह से जो सज्जन पुरुष होते हैं वो समाज की अच्छाइयों को स्वीकार कर लेते हैं, उसे ग्रहण कर लेते हैं और बुराइयों की तरफ देखते भी नहीं हैं। तो आपको भी वही करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज सावन की शिवरात्रि पर कौन सा खास उपाय करने से बढ़ेगी आपकी प्रॉपर्टी, दूर होगी हर बीमारी और रिश्तों में आएगी मिठास? आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए, ये बहुत दिलचस्प है। देखो दिव्या, एक बात जान लो, मेरी तो मान्यता ये है, सकल अमंगल मेटन हारी भाव्यु मेट सकहि त्रिपुरारी। इस चराचर जगत में कोई ऐसा प्रत्यक्ष परोक्ष कार्य नहीं है जो भगवान शिव की कृपा से संभव न हो। अर्थात इस चराचर जगत में कोई कार्य भगवान शिव की कृपा से असंभव हो ही नहीं सकता, बशर्ते आपका श्रद्धा और समर्पण और आपके दिमाग में हर समय भगवान का चिंतन ये होना चाहिए। हमारे शास्त्रों में जोर देकर के कहा गया है कि खाते समय, नहाते समय, चलते समय, उठते समय, बैठते समय, बोलते समय, लिखते समय, हर समय शिव का चिंतन मस्तिष्क में चलना चाहिए। वो भगवान शिव का गौर वर्ण स्वरूप, वो कैलाश की गरिमा, वो जगत जननी जगदम्बा माँ पार्वती का सानिध्य, वो शिव गणों की स्तुति, ये सब पिक्चर आपके जब दिमाग में चलेगा तो आप यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जो सोचे हुए वो होगा। पैतृक संपत्ति को लेकर परिवार में अगर झगड़ा लड़ाई हो रही है, सुख समृद्धि अगर छिन रही है, तो या खराब सेहत के चलते आप जरूरी काम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो आज सावन की पावन शिवरात्रि है। शिव पार्वती के सामने दही, गुलाब जल, सफ़ेद फूल, चंदन ये सब भी अर्पित करिए और रुद्राक्ष की माला से शिव महिम्न स्तोत्र का भी पाठ करिए। 21 माला ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें, लेकिन 21 माला तो कुछ होता ही नहीं है। जितना अधिक से अधिक कर सकते हैं उतना अधिक से अधिक करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो बस डूब जाइए इस अलौकिक तस्वीर जो पंडित जी बयां करने वाले हैं और नैनाभिराम छवि के आगे। आज सावन की शिवरात्रि पर अब कन्या राशि वालों को कैसे करनी है भोलेनाथ की पूजा आराधना, आइए जानते हैं। देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि विधिवत सुबह स्नान करिए, स्नान करने के बाद सूर्य को जल दीजिए, प्राणायाम करिए, सफ़ेद वस्त्र धारण करिए और कोशिश करिए कि आपका आसन भी ऊनी हो और सफ़ेद हो, और आंख बंद करके भगवान शिव का ध्यान करिए। भगवान शिव से प्रार्थना करिए, हे प्रभु आप मेरे आवास में पधारिए, मैं आपकी सेवा पूजा करूं, इस तरह से। और अगर आपके घर में शिवलिंग है, चाहे वो नर्मदेश्वर शिवलिंग हो या पारे का शिवलिंग हो या स्फटिक का शिवलिंग हो या मिट्टी का बनाया हुआ शिवलिंग हो, तो उसकी विधिवत पूजा आराधना करिए। धतूरा, मंदार के फूल और भांग की गोली ये सब भगवान शिव को समर्पित करिए। बेलपत्र पर बेलपत्र चढ़ाइए और प्रसाद अर्पित करिए। भगवान शिव को ये सब चीज़ें अर्पित करने से
सारी दुख दरिद्रता दूर होगी। लेकिन हर समय एक चीज़ का ध्यान रखिए कि मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, ये श्रीमद् भागवत महापुराण में आया है। मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, जिसकी चित्त वृत्ति हर समय श्री कृष्ण के चरणों में लगी रहती है, ऐसा ही व्यक्ति उनकी कृपा का अधिकारी है। इसी तरह से आपकी चित्त वृत्ति सदैव भगवान श्री के चरणानुराग में हो। जगत जननी जगदम्बा माँ पार्वती के साथ भगवान शिव कैलाश पर विराजमान हैं, यही छवि आपके हृदय में बसनी चाहिए। और हाँ, रोज़ तो सोते हो, 364 दिन सोते हो। आज मेरे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आज पूरी रात जग जाओ, आज पूरी रात नमः शिवाय करो, आज भगवान शिव के लिए नाचो, शिव के तड़प में रो, शिव के लिए कुछ भी। और अगर पूरी रात अगर आज आप शिव महापुराण पढ़ लें तो भी बात बन जाएगी, शिव महापुराण पढ़ लें तब भी बात बन जाएगी, शिव का कोई चरित्र पढ़ लें तब भी बात बन जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज सावन की शिवरात्रि पर तुला राशि वालों को कैसे करनी है महादेव की पूजा, जल्दी से जान लेते हैं। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि भगवान भोलेनाथ एक ही हैं, भगवान भोलेनाथ कई नहीं हैं, और उनकी पूजा का भी शास्त्र सम्मत विधान है। ऐसा नहीं है कि अलग अलग राशि के जातक अलग अलग चीज़ चढ़ाएंगे तो बड़ा मोक्ष पा जाएंगे। अरे नियम तो यही है कि पहले ध्यान करो, फिर आवाहन करो, फिर आसन दो, फिर गंधाक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य से पूजन करो। और पूजा की सामग्री कम हो या ज़्यादा इसका मतलब नहीं है, मतलब है भाव। भाव आपका गरीब नहीं होना चाहिए, भाव आपका दरिद्र नहीं होना चाहिए। नहीं कमल का फूल है तो आंख बंद करो, मन में कमल का फूल सोच करके और मानसिक रूप से शिवलिंग पर अर्पित करो, भगवान शिव के चरणों में अर्पित करो। नहीं बिल्वपत्र पर्याप्त है, मानसिक बिल्वपत्र अर्पित करो। मानसिक पूजा बहुत बड़ी पूजा होती है। इसीलिए मैं अपने दर्शकों से बार बार जोर देता हूं कि देखो, 3 मंदिर होते हैं। एक मंदिर होता है घर के बाहर, और एक मंदिर होता है घर में, और एक मंदिर होता है मन मंदिर। अगर मन मंदिर में आप हर समय अपने आप को पाएंगे तो आप मानिएगा आपकी पूजा साकार है। बाहर के मंदिर में जाइए, घर के मंदिर में घंटों घंटी बजाइए, और मन के मंदिर में आपका कोई मतलब कि जो है आपका वहाँ निवास नहीं हो पा रहा है, तो बस सारी साधना जो है अभी अधूरी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों को कैसे करनी है महादेव की पूजा, आइए जानते हैं। आज बताइए। जितना बढ़िया से हो सके वृश्चिक राशि के जातक अब तक स्नान कर चुके होंगे। सफ़ेद वस्त्र धारण करना मेरे भाई, काला नीला मत पहनना, और सफ़ेद वस्त्र धारण करना। महिलाएं लाल वस्त्र धारण करें, लाल वस्त्र धारण करें। और महिलाओं को आज खूब अपना श्रृंगार भी कर लेना चाहिए, क्योंकि भोलेनाथ के साथ माँ पार्वती भी होती हैं। जब देखेंगी कि उनकी बेटी सज धज कर पूजा में बैठी है तो वाह, वो अपना पूरा आशीर्वाद उड़ेल देंगी अपने बेटी के ऊपर। इसलिए वो जगत की माँ है ना पार्वती। हाँ, तो इसलिए महिलाओं को पैर में आलता भी लगाना चाहिए, माथे पर बिंदी भी लगाना चाहिए, सिंदूर भी लगाना चाहिए, मंगलसूत्र भी पहनना चाहिए। इस तरह से महिलाएं सज धज करके नई साड़ी पहन करके आज माता पार्वती और भोलेनाथ की पूजा करें। और जानते हैं, गुस्सा करके कोई सामान उमान किसी से मांगना है परिवार में न मांगें, हंस हंस करके ही पूरा पूजा करें। और आज पूरे दिन इस खुशी में झूमती रहें कि आज तो शिवरात्रि आई है मेरे जीवन में। और पूरे दिन भगवान शिव का ध्यान करते हुए शिव 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 इस मंत्र का जप करते रहें, बस जीवन धन्य हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जल्दी से बात करते हैं धनु राशि वालों की। सावन की शिवरात्रि पर धनु राशि वालों को कैसे करनी है महादेव की पूजा, आइए जानते हैं। बताइए पंडित। देखिए, पूजा तो आप जल से, दूध से, दही से, घी से करेंगे ही, ये मुझे पता है। लेकिन
मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं, चाहे आप जिस राशि के हैं, आप आंख बंद करके 2 मिनट के लिए सोचिए कि कैलाश पर आप स्थित हैं, वहाँ एक वट वृक्ष है, उसके नीचे एक स्फटिक की शिला है, उस पर हरे रंग का कालीन बिछा हुआ है और उस पर भगवान शिव जगत जननी जगदम्बा माँ पार्वती के साथ हैं। भगवान शिव बिल्कुल गौरवर्ण हैं और माँ पार्वती तो पूरे त्रिलोकी को मोहित कर रही हैं और शिवगण बैठकर हाथ जोड़ रहे हैं और उसी भीड़ में आप भी हैं। भगवान शिव के चरणों पर अपना माथ रख करके और भगवान शिव से आप उनके आशीर्वाद के लिए याचना कर रहे हैं और भगवान शिव के चारों तरफ, उस स्फटिक के शिला की चारों तरफ आप ओम नमः शिवाय करते हुए घूम रहे हैं। ये कल्पना सभी के लिए जरूरी है, ये मानसिक पूजा सभी के लिए जरूरी है और बार बार आप कमल का फूल और बेलपत्र भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर रहे हैं। ये मानसिक पूजा बहुत जरूरी है, जरूर करिएगा। और हाँ, ये जो प्रत्यक्ष पूजा है, इसमें धनु राशि के जातक शिवलिंग पर अक्षत अर्पित करें, पके हुए चावलों से शिव जी का श्रृंगार करें, इससे रिश्तों में मजबूती आएगी और कार्य क्षेत्र में प्रगति होगी। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब सावन की शिवरात्रि पर मकर राशि वालों को भगवान शिव की पूजा अर्चना कैसे करनी है और भोलेनाथ को प्रसन्न कैसे करना है, आइए जानते हैं। सावन की शिवरात्रि पर भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए शिवलिंग को गेहूं से ढक दें। अब शिवलिंग की विधि पूर्वक उसके बाद निकाल करके पूजा करें। पूजा संपन्न होने पर उसके बाद वो गेहूं किसी जरूरतमंद को दान कर दें या गाय को खिला दें। ऐसा करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी और शरीर निरोगी बनेगा। जय मां विंध्यवासिनी। कुंभ और मीन राशि वाले सावन की शिवरात्रि पर पूजा कैसे करें ये भी जानेंगे, लेकिन इस वक्त काल चक्र के एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोनिका जी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गई है। मोनिका जी बहुत स्वागत है आपका। गुरुग्राम से मोनिका जी हमारे साथ जुड़ी हैं। जल्दी से पंडित जी से अपना सवाल कीजिए। हेलो। हाँ बोलिए। जय माता पंडित जी। जय माता जी। पंडित जी मैंने अपने पति के बारे में पूछना, इनकी जन्म 29 और 81 जी। पंडित जी ने कई दिनों से बुखार आ रहा है और ये ठीक नहीं हो रहे हैं, तो मैंने आज टेस्ट भी सब ठीक है और पंडित जी इनके ऑपरेशन भी कई हुए हैं, जैसे पथरी के और हड्डियों को भी 2-2.5 साल से। तो ये इनकी तबीयत ठीक नहीं है, रिपोर्ट भी सही है, पर बुखार ठीक नहीं हो रहा है। और पंडित जी मेरे 2 प्रश्न हो रहे हैं। एक तो घर में लाल चीजें, मंदिर है, चाहे कपड़ों की अलमारी है, कमरे हैं, और एक हम तो बाल बहुत झड़ते हैं, दूसरे झाड़ू के आगे, दूसरे पोछे के आगे भी हैं। और पंडित जी एक प्रश्न मेरा छोटी बहन के लिए। अच्छा बस करो, अब फोन लग जाता है तो तुम लोग नाजायज मतलब कि उसका इस्तेमाल करने लगते हो। पहली बात तो ये है कि आपके पति को जो बुखार आ रहा है, बुखार उतर जाए उसके लिए शूलनी दुर्गा का एक पाठ होता है। उसके 3 मंत्र हैं। हर मंत्र शूलनी दुर्गा का बोलते हुए उनके ऊपर जल छिड़क दिया जाए, 7 आवृत्ति जल छिड़क दिया जाए। एक कोई भी क्रोसिन जैसी दवाई भी खिला दोगे तो बुखार से निजात मिल जाएगा। ये उपाय सुबह शाम 3 बार करना चाहिए। अगर ये उपाय नहीं हो सकता है तो किसी पंसारी की दुकान पर चिरैता, कूट और गिलोय की लकड़ी ले आकर के 5-5, 10-10 ग्राम पानी में उबाल करके जब आधा पानी बचे तो उन्हें सुबह शाम पिला दो। इससे भी राहत मिल जाएगी। ये आयुर्वेद के सुश्रुत संहिता का ये कथन है ज्वर रोग को शांत करने के लिए। दूसरी बात जो आपने मतलब कि पति के लिए प्रश्न किया है, तो उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो जाएगा, उसमें कोई आपको चिंता करने की बात नहीं है। दही से अपना बाल धोना शुरू करो तो उससे आपके बाल ठीक हो जाएंगे। और भगवान शिव की आराधना करो तो मतलब कि पति की बीमारी कभी जल्दी नहीं लगेगी और सारी बीमारियों से उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। और हो सके तो भगवान शिव के लिए आपको सोमवार का व्रत भी करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और इस वक्त कालचक्र की एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। जानकी जी दिल्ली से जुड़ गई हैं। जानकी जी बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। संक्षेप में अपना सवाल कीजिएगा। प्रणाम पंडित जी। हाँ सदा सुखी रहिए। पंडित जी मेरा 2 सवाल है। एक मेरी बड़ी बेटी है, वो 12th में
प्राची नाम है उसका। 27 फरवरी 2010 का जन्म है और वो 12th क्लास में कॉमर्स लेकर पढ़ रही है। तो आगे उसका क्या चीज में उसका करियर है ये बता दीजिए। क्या चीज? ठीक है, देखिए आपके बेटी के करियर की जहाँ तक बात है तो 10वें भाव में स्वामी बुध है। इसे आप शिक्षा और बैंकिंग दोनों क्षेत्रों के लिए तैयार करिए। या तो ये अध्यापक बन जाए या तो ये बैंकिंग के क्षेत्र में, इंश्योरेंस के क्षेत्र में कामयाब हो जाए। इन दोनों क्षेत्रों में अगर आप इसे तैयार करेंगे तो निश्चित रूप से इसे सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। बात कुंभ राशि की कर लेते हैं। सावन की शिवरात्रि पर कुंभ राशि वालों को कैसे करनी है महादेव की पूजा, आइए जानते हैं पंडित जी से। देखिए, अगर आपकी कुंभ राशि है तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आज सुबह से ही पवित्रता से स्नान ध्यान करके, सफ़ेद वस्त्र धारण करके और सौम्यता पूर्वक व्रत करने की कोशिश करिए और पूरे दिन भगवान शिव का चिंतन करिए, मनन करिए। चलते हुए, उठते हुए, बैठते हुए, पानी पीते हुए, चाय पीते हुए हर समय भगवान का चिंतन, अविरल चिंतन करिए। और जब भी अवसर मिले तो शिवालय में जाकर या अपने घर में शिवलिंग का दिव्य शास्त्र सम्मत ढंग से अभिषेक करिए। सफ़ेद और काले तिल शिवलिंग पर अर्पित करिए और खूब बढ़िया से विधि विधान जो शास्त्रों में जैसे वर्णित है वैसे भगवान शिव की पूजा उपासना करिए। इससे घर का कलेश खत्म होगा, संतान सही मार्ग पर चलेंगे। और हाँ, ध्यान रखिएगा, आज पंचाक्षर मंत्र का जप करना है और रात्रि का जागरण करना है। जय मां विंध्यवासिनी। और आज सावन की शिवरात्रि पर मीन राशि पर भगवान शिव की कैसे पूजा अर्चना करनी है, आइए जानते हैं। देखिए, जैसे सभी राशि के जातकों के लिए बताया हूं तो कोई मीन राशि के जातकों के लिए अलग बात नहीं है। भगवान शिव की विधिवत पूरा हृदय समर्पित कर दीजिए उनके। और यदि आपके पास शिवालय नज़दीक में नहीं है और किसी पीपल के नीचे भगवान शिव का शिवलिंग है तो उस जगह का चयन करके वहाँ उत्तर दिशा में मुँह करके बैठ जाइए और भगवान की पूजा करिए, विधिवत आराधना करिए। और वहीं बैठ करके भी अगर आप नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जप पूरी रात्रि कर लेंगे तो भी आपका लक्ष्य और आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। इसमें कोई संकट की बात नहीं है और कोई संदेह की बात नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, आज हमारे दर्शकों को इतनी खास जानकारी देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।